Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि which subjects you should take in 12th और which stream you should go for if you are preparing for law entrance exams like that of CLAT, SLAT. सब कुछ बताने वाली हूँ आज मैं कि कैसे I'm going to give you a practical view. Basically मैं आपको बताऊंगी कि आपका schedule कैसा होने वाला है जब आप law entrance exams की तैयारी करेंगे अपनी 11th और 12th क्लास में एंड उसके साथ साथ आपको अपने 12th के बोर्ड्स के या 11th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल ओपिनियन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, आपको टाइम टेबल आपका दिखाने वाली हूँ कि ऐसा सा कुछ रहेगा सो दैट आप बहुत ईजिली अपना डिसीजन ले सको और करेक्ट डिसीजन ले सको। यहाँ पे करेक्ट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट्स दैट यू शुड गो फॉर इन योर 12th क्लास फॉर क्लैट प्रिपरेशन, 11th एंड 12th क्लास फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर। सो आज हम ये फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं फॉर द क्लैट 2024 बिगिनर सीरीज। हर साल ये वीडियोस हम करते हैं, इस साल भी करेंगे एंड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो कि क्या लॉ मेरे लिए है या नहीं, वट एवर कुछ भी क्वेश्चन है आपका, कमेंट करो नीचे। आई एम गोइंग टू रिप्लाई, वी आर गोइंग टू डू मोर वीडियोस फॉर यू। आपने बस अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है, राइट। एंड जितनी भी मैंने 12th 11th से रिलेटेड वीडियोस करी हुई हैं जो आपको चूज करने में, स्ट्रीम चूज करने में, कुछ भी चूज करने में हेल्प करेगा, उसकी प्लेलिस्ट बना के मैं पक्का से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कॉमेंट्स में अपनी क्वेरीज पूछना मत भूलना। एंड अगर आप मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन बुक करवाना चाहते हो तो बिल्कुल 1-on-1 सेशन आप बुक करवा सकते हो। ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारा Q&A सेशन जो कि हर संडे को होता है इसी यूट्यूब चैनल पे फॉर फ्री होता है, हर संडे को 11 AM होगा इस संडे, आने वाले संडे को। तो आप वहां पर भी अपनी क्वेरीज आप कर पूछ सकते हैं। Q&A सेशन में बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी, हम आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इज देयर एनी सब्जेक्ट विच इज कंपल्सरी? नहीं। लॉ के अंदर, लॉ एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसी बैकग्राउंड से होने चाहिए, नहीं, ये कुछ नहीं कहते हैं। 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो कि जिसमें आप ग्रेजुएशन और लॉ एक साथ करते हो और उसमें 5 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी कोई कॉलेज ये नहीं कहता कि आप इस स्ट्रीम से होने चाहिए, आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है 5 ईयर लॉ, ठीक है, एक होती है 5 ईयर लॉ जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हो, ठीक है ना। आफ्टर 12th जो करते हो 5 ईयर के अंदर, आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ लॉ भी होती है, ठीक है। एक होती है 3 ईयर लॉ। जो 3 ईयर लॉ है वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हो आप, मतलब आपने BA BCom कुछ भी, एनी कोई भी ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए तभी आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत बच्चे 5 और 3 ईयर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। आफ्टर 12th आप 5 ईयर लॉ ही कर सकते हो। अगर आपको 3 ईयर लॉ करनी है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, राइट। विच स्ट्रीम इज द बेस्ट फॉर क्लैट प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको रीफ्रेम करते हैं क्वेश्चन को। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है, इन विच स्ट्रीम कैन यू टेक आउट टाइम फॉर क्लैट प्रिपरेशन व्हाइल स्टडिंग फॉर 11th एंड 12th सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर जो आने वाली आपकी लाइफ है इसके अंदर आप 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें। अभी 10th तक यू वर ओनली फोकसिंग ऑन योर स्कूल सब्जेक्ट्स, बट आने वाले टाइम में हमें स्कूल सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करना है, प्लस हमें लॉ एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी फॉर दैट मैटर हमें एग्जाम देना है। अब तो CUET भी आ गया है, तो मतलब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो हमें 2 चीज़ों पे एक साथ फोकस करने की आदत डाल लेनी है, ठीक है ना। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए, जो मैं आपको इसी चैनल पे सिखाऊंगी, राइट। तो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप CUET के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है एजुगिरी, वहां पर हम बात करते हैं CUET की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 चीजें पढ़नी है। आपका फोकस जिंदगी में क्या होगा, एक तो स्कूल सब्जेक्ट्स और एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो हमें ऐसा करना है कि मैं स्कूल के सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ पाऊँ और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पढ़ पाऊँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि क्लैट के लिए ना हम वीकेंड्स पे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। उनको लगता है वीकेंड्स पे ना हम क्लैट को टाइम दे देंगे, बट नहीं। क्लैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम। इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा ही टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बट टफ वाली साइड ही लेकर चलो। डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यू सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। देखिए आपने करंट अफेयर्स जो होगा कभी इतना फोकस नहीं दिया होगा, अब आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरा रही हूँ, यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ।
और आप इसको डिफिकल्ट को इजी कैसे कर सकते हो, अगर आप इसको टाइम दो। तो वीकेंड पे तो आप बिल्कुल भी, अगर सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे पढ़ रहे हो, नहीं क्लियर होगा। मैं आपको अभी से बता देती हूँ, अगर आपको क्लैट क्लियर करना है, आपको डेली इसको टाइम देना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको यू नीड टू स्टडी फॉर क्लैट एवरी डे। सेल्फ स्टडी अपने खुद से, ठीक है। आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आप विदाउट कोचिंग भी क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यस, कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट आप कोचिंग ज्वाइन करो नहीं करो, एक चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी, वो है सेल्फ स्टडी टाइम फॉर क्लैट। उसके बिना तो नहीं होगा। कोचिंग के बिना क्लैट हो सकता है, बट ये सेल्फ स्टडी टाइम के बिना आपका क्लैट का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट्स है। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, मैं आपको पढ़ाऊंगी करंट अफेयर्स फॉर फ्री एजुगिरी पर, ठीक है। वी टेक क्लासेस, हर रोज लेती हूँ मैं करंट अफेयर्स की क्लास, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, ठीक है ना, टाइम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स को आपको 1 to 1.5 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाओगे, ये आपको फिर न्यूज़पेपर अंडरस्टैंड करोगे, नो डाउट ये न्यूज़पेपर रीडिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट टाइम तो देना पड़ेगा ना, टाइम तो देना पड़ेगा। तो वो 1 to 1.5 आवर्स हर रोज, एवरी डे यू हैव टू गिव। एनी अदर सब्जेक्ट, हर रोज आपको 2 आवर्स किसी और सब्जेक्ट को क्लैट में से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग लगा के चलो कि 4 आवर्स हमें वीकडेज में देने होंगे और 6 to 7 आवर्स ऑन वीकेंड्स देने होंगे। इतना टाइम आप दे सको, ऐसा आपको स्ट्रीम और ऐसे आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, समझ रहे हो। क्लैट क्लियर करना, बहुत सारे बच्चों को स्ट्रैटेजी सब कुछ पता होता है, बट उनके पास टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा नहीं होता कि यार मेरा शेड्यूल कैसा होगा, मेरा दिन कैसा दिखेगा। वो बस उनको लगता है कि हो जाएगा अपने आप, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, हो जाएगा। नहीं, क्लैट में सेल्फ स्टडी एक मेजर रोल प्ले करती है, बहुत मेजर रोल। आपने 10th के एग्जाम्स अभी दिया, आपने देखा होगा कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ी है ना, करनी पड़ी ना। कोचिंग से भी पढ़कर आते थे तो खुद भी पढ़ना पड़ा, अकेली कोचिंग नहीं हेल्प कर सकती, और क्लैट में तो अकेली कोचिंग बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। यू कैन क्लियर क्लैट एग्जाम विदाउट कोचिंग, बट नॉट विदाउट सेल्फ स्टडी। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और हमें ये टाइम जो है ये ध्यान में रखना है कि हर रोज 4 आवर्स में दे पाऊँ, ऐसा मुझे स्ट्रीम लेना है। अब स्ट्रीम्स डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस ईच स्ट्रीम इन डिटेल। एक एक स्ट्रीम को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। मेडिकल, नॉन मेडिकल, देखिए मेडिकल या नॉन मेडिकल अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली इसके साथ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी ट्यूशन्स लगानी पड़ती हैं, बिकॉज ये डिफिकल्ट माना जाता है, और इसमें अगर आप जेईई नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको ट्यूशन्स लगानी पड़ती है, राइट। अब मुझे उसका इतना हिसाब नहीं है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी, बट यहाँ पर आप फिर वो टाइम दे नहीं पाते। आप 4 आवर्स दे सकते हो मेडिकल नॉन मेडिकल के साथ, नहीं दे सकते। आप 4 आवर्स नहीं दे सकते, तो ये रेकमेंडेड नहीं है। बट अगर आप कह रहे हो कि मेरा साइंस, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, और मैं सिर्फ 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स जो है वो ही दूंगा, मतलब स्कूल के ही सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा इनके, और फिर मैं निकाल सकता हूँ टाइम, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी इस पे बात करेंगे, स्कूल एग्जाम्स पे फोकस रहेगा, नीट और जेईई पे फोकस नहीं है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस को डिटेल में समझाते हुए, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो है वो कह रहे हैं भाई हमने तो करना ही लॉ है, हमारा तो मतलब प्यार है लॉ, ठीक है, हमें तो करनी ही लॉ है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं इफ आई गेट इनटू अ गुड कॉलेज, इफ आई गेट अ गुड कॉलेज तो मैं लॉ कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ, बट ऐसे मेरा कुछ ज्यादा प्यार नहीं है, मतलब ठीक है हो गया तो ठीक है, तो नहीं भी हुआ तो भी ठीक है। अब देखो जिनका तो लॉ ही सब कुछ है, वो तो स्ट्रीम कोई भी ले सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। और जिनका इफ आई गेट अ गुड कॉलेज तभी लॉ करोगे, तो इनको तो बैकअप रखना पड़ेगा ना, कि अगर लॉ का अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो फिर आप अगर ये वाली कैटेगरी में हो तो आप कंसिडर कर सकते हो मेडिकल, नॉन मेडिकल, ठीक है। अब कॉमर्स विदाउट मैथ्स जो है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, क्योंकि अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल तब कंसिडर करना अगर आप कह रहे हो कि बैकअप में यार ठीक है अगर मैं मेडिकल ले लेती हूँ, ठीक है, स्कूल के सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करूंगी, अगर मेरी नहीं हुई तो मैं CUET दे के मेरा ये वाला कोर्स है इसके अंदर मैं ये कर लूंगी, वो आपका बैकअप प्लान के लिए अगर आपको कोई स्ट्रीम चाहिए तो फिर आप जरूर वो स्ट्रीम ले, अगर लॉ इज नॉट योर फर्स्ट लव, ठीक है। एंड इट्स ओके, मतलब लॉ यू डोंट नीड टू ट्रीट लॉ एज योर फर्स्ट लव, ठीक है यार, अच्छा कॉलेज मिला तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है।
कॉमर्स विदाउट मैथ्स। अब बहुत सारे बच्चे जो क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं वो कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं, तो क्या ये सही है? अब देखो यार, यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका और क्या होता है, इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, इंग्लिश होता है, फिजिकल एजुकेशन होती है, मैथ्स होता है, या फिर फिजिकल एजुकेशन या मैथ्स होती है और इंग्लिश होता है ना? तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए यार, आपको ये सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे। बिजनेस स्टडीज इज समथिंग दैट यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, फिजिकल एजुकेशन इज समथिंग दैट यू कैन स्टडी फॉर योरसेल्फ, ठीक है। मैथ्स अगर खुद से पढ़ सकते हो तभी विद मैथ्स लेना, नहीं तो विद मैथ्स क्रॉस आउट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बच्चों को ट्यूशन रखनी पड़ती है 12th के अंदर आके, 11th में अकाउंट्स की ट्यूशन रखनी पड़ती है, अगर स्कूल के अंदर अच्छा नहीं पढ़ाते तो। अगेन यहाँ पे टाइम, आप स्कूल से आए, आप ट्यूशन गए, उसके बाद पीछे ट्यूशन का काम किया, स्कूल का होमवर्क किया, उसके बाद पीछे टाइम नहीं बचता है, ना मेडिकल के साथ, ना नॉन मेडिकल के साथ, ना कॉमर्स विदाउट मैथ्स के साथ। कॉमर्स विद मैथ्स में तो अगर आपने मैथ्स की भी ट्यूशन रखनी है तो अकाउंट्स की भी ट्यूशन, इकोनॉमिक्स की भी ट्यूशन, मैथ्स की भी ट्यूशन, तीन ट्यूशन के साथ, चाहे वो अल्टरनेटिव डेज पे चलती हैं, आपके पास क्लैट का टाइम नहीं निकलता है। तो अगर क्लैट आपका फर्स्ट लव है तो आप आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स के अंदर आप इजी से इजी सब्जेक्ट्स लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप आर्ट्स ले रहे हो, ठीक है ना, इजी सब्जेक्ट्स ले रहे हो, अब बहुत बार आपको ये थॉट आएगा, यार अगर मेरे को एडमिशन नहीं मिला, देखिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। अब अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं? अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका आ जाता है स्लैट, सिम्बाइसिस नाम का इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है, नोएडा में है, हैदराबाद में है, नागपुर में। नोएडा और पुणे का तो बहुत ही अच्छा है, इनकी फीस थोड़ी हाई है बट ये अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास MHCET का एग्ज़ाम है। MHCET के एग्ज़ाम में आपको मिलता है GLC मुंबई में एडमिशन मिल सकती है, ILS पुणे में मिल सकती है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स हैं। NLAT का एग्ज़ाम है, नारसी मोन्जी का एग्ज़ाम है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। तो ये सारे एग्जाम्स भी आप देते हैं एंड ये एग्जाम्स जो है क्लैट के कंपैरिजन में बहुत इजी हैं। अगर हम इनको क्लैट से कंपेयर करें तो ये MHCET हो गया, स्लैट हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, NLAT हो गया, ये बहुत इजी एग्जाम्स है और इनके जो कॉलेजेस हैं इनके अंडर जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी एग्जाम्स दे सकते हैं, ये आपका एक बैकअप हो जाएगा। एंड एक और बैकअप जो है, CUET का जो एग्जाम है वो होने लग गया है, उसके थ्रू आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकती है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोर्सेज लाइक BA BBA में जा सकते हैं, इवन इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। BBA का मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको वो वीडियो का लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगी, CUET BBA का। बट CUET BA तो आप फॉर श्योर कर सकते हो, और फिर आप CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA कर फिर आप 3 ईयर लॉ के लिए ट्राई कर सकते हो कि आप बेस्ट कॉलेजेस में जा सको, राइट। तो ये है आपका, ये आपकी क्लियर पिक्चर है। और आर्ट्स के अंदर भी आप वो सब्जेक्ट लें जो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी ना हो। अगर टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया फिर तो टाइम गया ना। देखो हमारा एम क्या है कि हमें दिन के 4 आवर्स, क्वालिटी 4 आवर्स हमें क्लैट की प्रेपरेशन को देनी है, और वीकेंड पे 6 to 7 आवर्स। और वो अगर हमें कोई रोक रहा है, कोई स्ट्रीम, तो हम उसको क्रॉस आउट कर देंगे। एंड सिमिलरली आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी, राइट, विच वन शुड बी प्रेफर्ड। अब यहाँ पे ये मैंने प्रेफर्ड वाला आंसर दे दिया है। अब आप कैन बी स्टडीड एट स्कूल, आप ऐसा सब्जेक्ट आप ऐसी स्ट्रीम और ऐसे सब्जेक्ट्स पिक करिए जो आप स्कूल के अंदर ही पढ़कर ख़त्म करें। मेक श्योर करें कि उस स्कूल में वो टीचर जो है वो अच्छा पढ़ा रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि स्कूल भी जा रहे हो, वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा, फिर आपको ट्यूशन लगानी पड़ रही है। डमी एडमिशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम डमी एडमिशन लेकर क्लास की प्रिपरेशन कर ले। देखिए डमी एडमिशन कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बट क्या आप खुद स्कूल वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ट्यूशन लगा रहे हैं तो वो कितने टाइम की ट्यूशन है, ये तो नहीं है कि पूरा दिन उसी ट्यूशन में जा रहा है। क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आप खुद से एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं? ये सब चीज़ें आपको डमी एडमिशन में डिसाइड करनी होती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो करा हुआ है, लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 0 ट्यूशन रिक्वायर्ड, या ट्यूशन 0 होनी चाहिए। स्कूल सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन ना लगानी पड़े, ऐसा होना चाहिए, तभी आप टाइम निकाल पाओगे। आप टाइम टेबल लिख के देखना अपना कि इतने से इतने मेरा स्कूल, इतने से इतनी मेरी ट्यूशंस, फिर मेरा होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क अलग से, स्कूल का होमवर्क अलग से, क्या मैं टाइम निकाल पाऊंगी या नहीं? दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन बिफोर चूजिंग अ स्ट्रीम। सब्जेक्ट्स आर सच दैट दे आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ये बात ध्यान में रखना। स्कूल वाले सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि अब पढ़ते रहो। मैथ्स की तरह नहीं होने चाहिए कि बहुत टाइम देना पड़ रहा है, यार प्रैक्टिस करनी पड़ी है, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ट्राई करो कि ईजी थ्योरी है, पढ़ा और बस निकाला। बिकॉज 12th के मार्क्स जो हैं वो आपके 12th के मार्क्स जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है लॉ एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम में। नो, ऐसा कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है जो 12th के मार्क्स कंसिडर करे। 55-60% अगर आप 12th में ले लेते हो तो लॉ मतलब आप हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ओवरऑल आपके 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए, हर कॉलेज का अलग अलग है, 55% तक रहता है। आई थिंक क्लैट का तो 45% ही है। तो आपके 12th का स्कोर जो है वो मैटर नहीं करता है। कोई भी कॉलेज आपके 12th के मार्क्स के स्कोर पर आपको एडमिशन नहीं देगा, ठीक है ना। कोई भी नहीं देता है, सिर्फ एक कॉलेज देता है, वो भी AILLET सॉरी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ देता है। मोहाली के अंदर ये कॉलेज है। पंजाब कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलती है, और वहाँ पे भी आई थिंक 16 या 20 सीट्स हैं बस। वो ही एक अच्छा कॉलेज है जो 12th के बेसिस पे एडमिशन दे रहा है, वो भी सिर्फ पंजाब के जो लोग हैं उनको, ठीक है ना। बाकी सभी कॉलेजेस में आपका लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्या स्कोर रहता है वो मैटर करता है। तो चूजिंग योर स्ट्रीम वाइजली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक ही बात याद रखनी है कि मैं वो स्ट्रीम चूज करूंगी जिसमें मैं 4 आवर्स दे सकूं क्लैट प्रिपरेशन को, और बाकी सारा टाइम मैं अपनी स्कूल की स्टडीज को अच्छे से, स्कूल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने में दे सकूं। वीकेंड्स पे 5 to 6 7 आवर्स दे सकूं। ऐसी स्ट्रीम आपको पिक करनी है। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, @amlogri के नाम से हूँ मैं वहाँ पे। आप नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस प्लीज। मे बी इंस्टाग्राम पे मैं लेट हो जाऊँ, बट कमेंट्स में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे आई विल ट्राई टू रिप्लाई फॉर श्योर। आप Q&A ज्वाइन करिए, हमारा जो 11 AM पे होता है हर संडे, उसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। एंड आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। आप मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 2025 के स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो गया है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।